अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये इब्राहिम बच्चा है, पिछली दफ़ा मैंने इसकी भी वीडियो दी थी। एक इब्राहिम बच्चा पहले भी आता है जिसकी मैं वीडियोस देता रहता हूँ, तो इसकी भी मैंने लास्ट वीडियो जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने वीडियो दी थी, इसकी अपलोड की थी। लेक्चर नंबर 63 था वो। तो इसमें मैं आई कांटेक्ट पे मैंने दिखाया था और उसकी स्टिमिंग पे भी बताया था कि स्टिमिंग पे हम जो डिसऑर्डर होते हैं, जो स्केप स्टिमिंग डिसऑर्डर और जो होते हैं जब हम कोई आइडल सिटिंग और आइडल स्टैंडिंग के साथ जो स्टिमिंग डिसऑर्डर पे करते हैं, उस पर भी काम करके दिखाया था। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई कांटेक्ट को मज़ीद इम्प्रूव कैसे करना है। उसके लिए मैंने पहले भी उसमें स्टेप बताया था, तो मैं वो आपको दोबारा से एक थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ उसकी कि किस तरह से आपने पहले आई कांटेक्ट पे किस ऑर्डर में यानी किस तरतीब से काम करना है, तो आप अपने बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली दफ़ा इसको इसी तरह से इस चेयर पे बिठाया था। इस चेयर पे बिठाने के बाद फिर मैंने इसका आई कांटेक्ट इसी तरह से फेस को ऐसे पकड़ के और इस तरह से ऐसे नोज़ के साथ नोज़ और फोरहेड के साथ फोरहेड टकराया था। देखिए फिर से मैं करा रहा हूँ, ये नोज़ के साथ नोज़, ये फोरहेड के साथ फोरहेड। इस तरह से करके मैंने इस बच्चे को जो है ये कराया था। और पीछे कोई वॉल या कोई अलमारी या कोई, ताकि बच्चे का ये जो नेक है ये स्टिल रहे, यानी ये इस तरह की मूवमेंट या ऊपर से नीचे की अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा, स्टिमिंग नहीं करेगा, तो अच्छा बच्चा आई कॉन्टैक्ट देगा। तो स्टार्ट आपने ऐसे, ताकि उस बच्चे की अर्ज पैदा हो कि नोज से नोज हमने उसकी टच करनी है और फोरहेड से फोरहेड, और ऐसे करके मैंने कांस्टेंट भी इस बच्चे को कराया था, इस तरह से करके ना कांस्टेंट फोरहेड से फोरहेड, और मेरी आई जो है वाइड ओपन रहे, मुस्तकिल खुली रहे। इस तरह से कराएंगे तो बच्चे का आई कांटेक्ट अच्छा होगा। उस इस वक्त इस तरह से करते हुए जो बच्चा स्टिमिंग करता है वो उसकी स्केप स्टिमिंग कराते हैं। जब वो स्केप स्टिमिंग खत्म हो जाएगी तो फिर हमने इसको फेड करना है, अपने फेस को फेड करना है। ये देखिए मैं इसको फिर से ऐसे दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से देखा। वो मुझे बेशक ना भी देख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमारे बिल्कुल करीब होती है हमें भी फोकस नहीं होता। तो अगर बच्चा नहीं भी देख रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसकी अर्ज क्या पैदा करनी है कि नोज से नोज इंटैक्ट करनी है, टच करनी है, और फोरहेड से फोरहेड टच करना है। फिर से देखिएगा, मैंने फिर से इसको ऐसे करके टच, यानी ऐसे कांस्टेंट करा रही है। देखिए मैं ऐसे कांस्टेंट दे रहा हूँ मुस्तकिल, लेकिन देखिए उसकी पूरी बॉडी की किसी किस्म की भी कोई स्टिमिंग नहीं हो रही। हाँ, वो आई बॉल को लेफ्ट राइट रोटेट करता है, कोई बात नहीं। आपने बस अपना नोज से नोज आई इंटैक्ट रखनी है, टच करनी है, और फोरहेड से फोरहेड। इस तरह से आप मुस्तकिल करेंगे तो बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। इसके बाद जो अगला जो इसका है स्टेप है, उसमें हमने क्या करना है, अभी तो मैं उसको कांस्टेंट दिया, उसमें यहाँ से ऐसे इसको पकड़ के और इस तरह से ऐसे करके करना है। फिर से इसको पीछे करके अपना फेस फिर ऐसे करके करना है। अभी जब आप करीब आएंगे और करीब आते हो अगर लेफ्ट राइट देखता है, अपनी आई बॉल को घुमा लेता है, कॉर्निया आपके साथ इंटैक्ट नहीं करता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं देता, या कॉर्निया टू कॉर्निया इंटैक्ट आई कांटेक्ट नहीं देता वो आपको कांस्टेंट, तो कोई बात नहीं। क्योंकि करीब आने के बाद मैंने आपको बताया कोई फोकस, हमारा भी फोकस नहीं होता। हम अगर अपना हैंड में क्लोज किया हुआ अपने फेस के इतना करीब, एक कम से कम 4-5 इंच तक, तो हमें नजर भी नहीं आता कि हमने क्या चीज़ उठी है, यानी मेरे फिंगर्स कितनी है, सब मुझे फिंगर्स नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा फासले पे करूँगा अब मुझे नजर आ रही है। तो इसलिए अगर वो लेफ्ट राइट देख भी लेता तो कोई बात नहीं। हमारा मेन फोकस जैसे हम ऐसे पीछे करें अपने मैक्सिमम पीछे, और फिर से उसकी नोज से नोज टकराएं और फोरहेड से फोरहेड ऐसे करें, और नोज से नोज टकराएं फोरहेड। एक बात का व्यूअर्स ध्यान रखिएगा कि आपकी जो नोज है वो बच्चे की नोज से जरूर इंटैक्ट हो, जरूर टच करे। बेशक फोरहेड ना भी कर, फोरहेड आपका, क्योंकि हमारा फेस बड़ा होता है, बच्चे का फेस छोटा होता है, बेशक वो हमारा कहीं पर भी टच हो रहा हो, लेकिन आपकी जो नोज की टिप है वो बच्चे की नोज की टिप से टच करना जरूरी है। ये ना हो कि आपकी टिप ना टच करिए, आपका ये वाला पार्ट नोज का टच करा हो, ऐसा नहीं करना। आपकी नोज की टिप और इसकी नोज की टिप दोनों इंटैक्ट हो, बाकी बॉडी जो आपके फोरहेड है वो जहाँ बेशक सर से भी इंटैक्ट हो रहा हो, टच हो रहा हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपका ये इस बात का ख्याल रखिएगा, ताकि हम उसका आई कांटेक्ट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपकी नोज की टिप उसकी नोज की टिप से टकरा रही हो, ये इस तरह से करके टच होगी। ये देखिए मैं फिर से ऐसे करता हूँ, मेरा बेशक अभी देखिए मैंने ऐसे किया हुआ है, मेरा फोरहेड इसके सर पे, क्योंकि हमारा फेस बड़ा होता है, हमारा जो स्कल होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए हमारा मेरा फोरहेड है, बेशक उसके सर पे लग रहा है, उसके हेड पे लग रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी टिप जो है नोज की वो उसकी टिप के साथ टच होनी चाहिए। इसी तरह से बार बार, पहले मैंने ये कांस्टेंट लिया था, ये देखिए मैं इसको इस तरह से करके कर रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए अब मैंने हाथ भी अपना छोड़ दिया, ये देखिए मैं इधर जा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे करके, ये इधर देखो इब्राहिम, ये देखो वेरी गुड। अब देखिए मैं यही सेम इब्राहिम के साथ, इब्राहिम इधर देखो, देखिए इतनी दूर से वो मुझे आई कांटेक्ट दे रहे हैं। देखिए फिर से मैं पीछे हो जाऊंगा, फिर मैं उसकी नोज से नोज टकराऊंगा और फोरहेड से फोरहेड,
फिर देखिएगा मेरी नोज की टिप के साथ इसको करूंगा, फिर से ऐसे। अब मैं आराम से जा रहा हूं, देखें जब मैं आराम से जाऊंगा मुझे और अच्छा आई कांटेक्ट देगा। इसलिए आपने स्टार्ट में तो आपने जल्दी जल्दी करना है आई कांटेक्ट, बाद में आपकी जो स्पीड है यही जो नोज से नोज को इंटैक्ट या टच करने की, वो आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए। देखा मैं स्लो कर रहा हूं, फिर से देखें, ये मुझे इस तरह दे रहा है। आपने जब ये वाला पार्ट करा लेना है उसके बाद एक और भी इसका तरीकाकार, अभी तो चूंकि मैंने इसका जो हेड है वो पीछे वॉल की तरफ, कबर्ड की तरफ उसका टच कराया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने इसको मजीद करा सकते हैं वो ये तरीकाकार है कि आपने इसको उठाना है, मैट्रेस पे आपने इसको लिटा देना बच्चे को। शाबाश, लेट जाओ बेटा, शाबाश लेट जाओ। मैट्रेस पे लिटा के आपने पहले तो उस बच्चे को स्टीमिंग नहीं करने देनी। तो स्टीमिंग जैसे ही बच्चा नहीं करेगा, ही नहीं, ऐसे मैट्रेस पे लिटा के आपने फौरन उसके ऊपर ऐसे हो जाना है। आप जरा काइंडली दिखाइएगा, ऐसे होके फिर आपने क्या करना है, इसके हैंड्स को ऐसे करके स्टेबल करके जब बच्चे की स्टीमिंग खत्म हो जाए लेग के साथ, तो फिर आपने इसी का फोरहेड को ऐसे टच करना है, ऐसे करके ऐसे, ये नोज के साथ नोज, फिर ये देखें, फिर से ऐसे, ये देखें, ये भी आई कांटेक्ट लेना है, इधर से भी आपने आई कांटेक्ट लेना है, ऐसे करके। अगर बच्चा स्टीमिंग कर रहा हो तो सबसे पहले स्टीमिंग, क्योंकि मैं तो उसकी स्टीमिंग पे काम कर चुका हूँ कि आइडल लेग के साथ उसकी स्टीमिंग उसकी नहीं कर रहा वो, तो आपने पहले स्टीमिंग को उसकी कंट्रोल करना है। जब उसकी अगर उसकी बॉडी की स्टीमिंग होगी, सर को हिला रहा होगा या हाथों को हिला रहा होगा, लेग्स को हिला रहा होगा, तो वो आपको कभी भी आई कांटेक्ट नहीं देगा। हम चाहते हैं कांस्टेंट आई टू आई कांटेक्ट लेने के लिए, ये जो मेरा आज का लेक्चर है वो मेरा कांस्टेंट आई टू आई कांटेक्ट के हवाले से। बिट्स के साथ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देता है थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कांस्टेंट मुझे दे, ज़्यादा सेकंड्स के लिए दे, फिर ज़्यादा मिनट्स के लिए दे। उसके लिए आपने जो स्टार्ट करना है, पिछला भी मेरा लेक्चर आपने देखा था, उससे मैं उसकी की कंटिन्यूटी में मैं ये वाला लेक्चर बता रहा हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप्स आपने कौन से फॉलो करने हैं। चूँकि तरतीब से अगर आप चलते रहेंगे तो आपको बच्चा अच्छा देगा। अभी देखिए मैं इसी को ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा हूँ, ना जा रहा हूँ, ये देखिए, फिर से मैं इसको ऊपर से कर रहा हूं, ये देखिए। अब यही सेम आई कांटेक्ट में इसको खड़े होके, पहले आपने ऐसे ही इसके सामने मैं इसको खड़े होके ले रहा हूं इसे, ये देखिए, मैं इधर, इब्राहिम इधर देखो, सर गया इसमें, अब जब तक वो आपकी नोज इसके साथ नोज टच नहीं होगी, इस बच्चे की अर्ज पैदा होगी। क्योंकि हमने इसको पहले इसके अंदर ये पैटर्न मैंने चेयर के साथ बिठा के बना लिया था कि मेरी नोज की टिप आपकी नोज की टिप से टच करेगी और मेरे फोरहेड की फोरहेड के साथ। तो ये मैं पहले से इसका ब्रेन में पैटर्न डाल चुका हूँ, उसी पैटर्न को मैं अब रैंडमाइज कर रहा हूँ। लेग के साथ भी, हाथ छोड़ के भी, पहले मैंने हाथ पकड़ के इसके साथ ऐसे करके ली, इसे ऐसे करके ऐसे, फिर से ऐसे करके हाथ पकड़ के ली, उसके बाद अब मैं हाथ छोड़ के मैं खड़े होके उसका आई कांटेक्ट स्ट्रेट ले रहा हूँ। पहले आपने जो आई कांस्टेंट आई टू आई कांटेक्ट लेना है वो स्ट्रेट ठहर के लेना है। ये देखो मैं दोबारा से इसका आई कांटेक्ट ले रहा हूं, ये मेरी तरफ ही देख रहा है, स्लो करते हुए जाऊंगा। शाबाश, वेरी गुड। अब दोबारा से मैं देखिए करूंगा इसके साथ, जैसे ही आप इसका लेटने वाले पे काम कर लेंगे, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपकी बड़ी चेयर। ऐसी चेयर आप जरा दिखाएगा इसको कि जो साइज में बड़ी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आम चेयर हो जो साइज में बड़ी हो और जिसमें टांगे भी बच्चे के नीचे लटकी हुई हो, हैंग हुई भी हो, आप उसके साथ बच्चे को करा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको क्या करा रहा हूँ, अब ये चूंकि मैंने इसको अभी इस पे काम नहीं किया, या नहीं करना कि आप फेस ऊपर करो, फेस ऊपर करके फिर वो यानी या फेस नीचे करो या लेफ्ट करो राइट करो, नेक की मूवमेंट के डिसऑर्डर पे मैं काम नहीं कर रहा, वो मैं बाद में कर लूंगा इंडिपेंडेंटली। बाद में उस जब वो डिसऑर्डर ऑर्डर में आ जाएगा ये नेक की मूवमेंट वाला, फिर मैं उसको आई कांटेक्ट में ऐड करूंगा, फिर डुअल डिसऑर्डर पे काम हो रहा होगा। अभी जो इसका जो नेक की मूवमेंट है वो अपने मैं फिजिकल प्रॉम्प्ट से चेंज करूंगा। साथ फिर मैं क्या करूंगा, सिर्फ अभी आई कांटेक्ट के लिए मैं वर्बल नहीं बोलूंगा, कम से कम कोशिश करूंगा वर्बल बोलूँ, और लेकिन मैं कांस्टेंट यानी सिर्फ आई कांटेक्ट लेके, कांस्टेंट आई कांटेक्ट लेके दूर से करीब तक जाऊंगा। लेकिन इसको इस तरह से, जैसे मैंने उसको, अब जरा देखिएगा, ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया। अब अगर आप इधर से काइंडली अगर थोड़ा सा दिखा दें तो बच्चे के जरा आईज भी नजर आएंगी काइंडली। बेशक आप ये चेयर लेना, स्टूल लेना जी।
अब देखिएगा, अब ये मैंने इसको ऐसे चीन को ऊपर कर लिया, मैं इस पे काम नहीं करा कि चीन को ऊपर करो, सर को ऊपर करो, ये अलग डिसऑर्डर है। उसके लिए मैं सेपरेटली काम करने के बाद मैं इस आई कांटेक्ट के डिसऑर्डर पर उसको कंबाइन कर लूंगा, फिर डुअल चलाऊंगा डिसऑर्डर। उसके लिए क्या है, आपने चीन को ऊपर करके फिर आपने ऐसे करके करना है। इस चीन को करने से पहले सब स्टार्ट आपने जो लेना है बड़ी चेयर के साथ, वो पहले आपने इस तरह से पकड़ के ऐसे करके आई कांटेक्ट लेना है, फिर ऐसे पीछे होना है, फिर आगे ऐसे होना है, फिर ऐसे पीछे होना है। जब यहाँ पर अगर आपको अच्छा दे, फिर आपने चीन को पकड़ लेना है, सिर्फ चीन को ऐसे टच देना ताकि वो अपनी वो इधर देखो इब्राहिम, हाँ, फिर आपने ऐसे करके लेना आई कांटेक्ट, फिर ऐसे इधर देखो, शाबाश, ये देखिए, फिर से इधर देखो, शाबाश, वेरी गुड। अब मैंने उसकी चीन को इधर देखते रहो। अब देखिए मैं दूर से इसके पास आ रहा हूँ, देखो मुझे आई कांस्टेंट आएगा, इधर देखो, शाबाश। और अगर उसने फेस अपना थोड़ा सा भी नीचे किया, फिर आप उसका फेस को ऊपर कर लें, लेकिन पीछे से उसकी अब टेक ही नहीं होनी चाहिए, यानी पीछे से बैक ऐसी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर इसकी बैक ऐसी होगी जैसे अब ये देखिए बैठा है, अब वो सर को पीछे नहीं कर सकता। अब मैं चीन से कर भी लूं तो ऊपर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पीछे बैक आई हुई है। इसलिए आपने क्या करना है, बड़ी चेयर पे आपने थोड़ा सा इसको आगे बिठाना है, ताकि आप जब भी उसके नेक की मूवमेंट को ऊपर करें, यानी चीन को ऊपर करें, तो वो ऐसे कर सके। अगर वो पीछे स्पोर्ट होगी तो वो नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसलिए आपने इसके साथ पहले उसको इसके साथ ऐसे करके, ऐसे दूर ऐसे ठहर के, फिर आपने ऐसे आई कांटेक्ट लेना है, फिर ऐसे दूर ठहर के इधर देखो आईज में, शाबाश। कोशिश करें वर्बल ना बोलना पड़े। अब देखिए मैं वर्बल नहीं बोल रहा, सिर्फ उसको आई कांटेक्ट ऐसे दे रहा हूं। अब देखिए मैं पीछे चला जाऊंगा, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। इधर देखो, मैं थोड़ा सा खुद झुक गया हूं ताकि मेरा आई टू आई कांटेक्ट में, चूंकि मेरी हाइट, हमारी हाइट बड़ी होती है, तो आपने जब भी दूर से आना है तो थोड़ा सा बेंड होके आना है, झुक के आना है, ताकि उसको आपकी आई बॉल और इसकी आई बॉल की जो लेवल हो वो सेम हो जाए। और इसकी चिन को आपने खुद से ही ऊपर कर देना ताकि आपका लेवल बराबर है। फिर से देखिएगा, मैं दोबारा से ये आ रहा हूं, ये देखिए उसने मुझे मुस्तकिल आई कांटेक्ट दिया बगैर वर्बल बोले। आप उस बच्चे का, बाद में हम वर्बल भी बोलेंगे, लेकिन स्टार्ट में पैटर्न डालने के लिए देखिए मुझे उसने आई कांटेक्ट दिया। एक दो फिर से देखिएगा, मैं अब दूर से आ रहा हूं, ये देखिए बेंड हो गया। मैं इस तरह से करके आप इसको बार बार बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो लेवल होगा वो ये है कि मैं इसको अब इसको इधर आप इधर आके दिखा दें। इसके बाद मैं क्या होगा, इसके इस बच्चे के जो राइट साइड है, उस राइट साइड पे मैंने खुद से इसकी नेक ऐसे मूव की और ऊपर की तरफ भी की, और ऊपर की तरफ करने के बाद फिर मैं इधर आई कांटेक्ट लूंगा ऐसे करके। शाबाश, फिर से, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर हल्का हल्का वर्बल उसको छोड़ने से पहले, इसकी चिन छोड़ने से पहले एक दो दफा वर्बल भी साथ साथ बोलता रहूंगा कि मेरी तरफ देखो, फिर बात बता के मैं अपने हाथ जो है, हैंड जो है मैं फीड कर सकूं, इसलिए मुझे अब वर्बल भी बोलना है। अब देखो सर की आइज में देखो, शाबाश, फिर से सर की आइज में देखो, वेरी गुड। देखो मैंने चिन छोड़ दी, चलो सर की आइज में देखो, शाबाश, चलो सर की आइज में देखो, वेरी गुड, चलो सर की आइज में देखो, सर की आइज में देखो, वेरी गुड, शाबाश। जैसे ही आपने करा लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये खुद से मूवमेंट करे, तो उसके लिए अब मैं चाहता हूं ये देख रहा सीधा हो, और जब मैं इसे कहूं सर के आइज में देखो तो ये खुद से टर्न ले लेगा। अब जरा देखिएगा खुद से टर्न, जब मैं इसे बुलाऊंगा, इब्राहिम सर के आइज में देखो, ये देखो मुझे खुद टर्न, इधर सर के आइज में देखो, शाबाश, फिर से सर के आइज में देखो, आइज में देखो ना, शाबाश, वेरी गुड, चलो सर के आइज में देखो, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह से आप इसका साइडों से भी आई कांटेक्ट, फिर हम जितना बाद में अब मैं इसको इसके जो लेफ्ट है, इसकी लेफ्ट साइड पे इसको कराता हूं, देखिएगा जरा काइंडली। अब देखिए, देखिए उधर आए, जब मैं उसे कहूंगा सर के आइज में देखो तो ये मेरी तरफ देखेगा, आप काइंडली इस तरफ आ जाता कि ये फिर इधर मेरी तरफ देखेगा, तो आप इसकी आइज भी दिखाएगा। अब देखिए मैं इसको, हालांकि देख उधर आए, मैं ऐसे कहूंगा इब्राहिम सर के आइज में देखो, शाबाश, सर के आइज में देखो, आइज में देखो सर की,
वेरी गुड। मैं बेंड हो गया, मैंने ये नहीं किया तो मैं उसकी चीन ऊपर कर लेता, लेकिन इससे मैक्सिमम इससे और ऊपर हो नहीं सकती इसकी चीन, तो मैं खुद भी बेंड हो जाऊंगा। चलो सर क्या इसमें देखो, वेरी गुड, शाबाश। फिर से सर क्या इसमें देखो, शाबाश। उससे इस तरह से ज़हन में रखें, जब भी आपने उसे कहना है सर क्या इसमें देखो, आपकी हर दफा नोज जरूर उसकी नोज के साथ टच हो, और फोरहेड भी उसके साथ टच हो, नोज की टिप तो जरूर हो एटलीस्ट, ताकि उस के बच्चे के ब्रेन में पैटर्न बैठे, वो उसको रेपिटेटिव बनाए कि मैंने नोज टच करना है। उस नोज टच करने की प्रॉम्प्ट के साथ हम उसका बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। इस तरह का बार बार ड्रिल करा के हम बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। यानी आपका जो है, आपकी जो नोज है वो उसके साथ इंटैक्ट होनी हमेशा जरूरी है। एक दफा भी ऐसा ना हो कि चाहे आप फ्रंट से करा रहे हैं या आप लेफ्ट राइट से करा रहे हैं, तो आपकी एक दफा भी ऐसा ना हो कि भी आपकी नोज ना टच हुई तो उसके ब्रेन में पैटर्न में बैठेगा कि अच्छा नोज टच किए बगैर भी आई कांटेक्ट ले लिया जाता है। उसकी उसमें क्या करेगा, उस बच्चा स्केप कर जाएगा और फिर आपको आई कांटेक्ट देना छोड़ देगा। आपने इस स्केप से बचने के लिए, बच्चे का आई कांटेक्ट कांस्टेंट लेने के लिए, आपकी नोज जरूर उस बच्चे के नोज के साथ इंटैक्ट होना चाहिए। अब जरा फिर देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, यही जो मेरे जाने का प्रोसेस है मैं स्लो कर दूंगा। इब्राहिम सर क्या है इसमें देखो, शाबाश। फिर से सर क्या है इसमें देखो, देखिए पहले यही काम मैं स्पीड से करा था, एक रिदम से करा रहा था, अब मैंने रिदम फेड कर दिया, मैं स्लो होने लग गया हूं कि मेरा जो जाना है वो बच्चे के पास वो मेरा स्लो है। जितना मैं स्लो जाऊंगा उतना ज्यादा देर के लिए मैं उसका आई कांटेक्ट ले लूंगा। इसका फायदा ये भी होगा, अभी जरा आप देखिएगा, मैं जब उसके करीब जाऊंगा, मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ, वो अपना सर खुद ऐसे नोज कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में मैं एक रेपिटेटिव पैटर्न डाल चुका हूँ कि नोज के साथ नोज इंटैक्ट होनी। मैं जब उसके करीब जाऊंगा वो खुद आगे होगा मेरे। अब जरा फ्रंट में देखिएगा, अब मैं आपको फ्रंट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ भाई उस इसने आप टर्न वहीं पे लिया हुआ है जहाँ पे मैंने पहले कहा था। मैं ऐसे कहता हूँ सर क्या इसमें देखो, तो मैं स्लो जाऊंगा, ये देखिएगा, देखिए बच्चा खुद उसने आगे बढ़ा है, क्योंकि उसको उसकी अर्ज है कि मैं नोज के साथ नोज को टच करूं। फिर से देखिएगा, सर क्या इसमें देखो, ये खुद से आ गया है एंड में। अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं, ऐसे करके देखिएगा, आप ज्यादा क्लोज आपको पता चलेगा। चलो सर क्या इसमें देखो, देखो खुद से आगे हो रहा है, ये देखिए, शाबाश, वेरी गुड। अब उसकी अर्ज हो रही है मेरी नोज के साथ नोज इंटैक्ट करने की। ये देखो उसने खुद से टच किया। इससे एक क्या फायदा होगा, नोज के साथ नोज इंटैक्ट करने के फायदा ये हो रहा है कि उसका आई कांटेक्ट हम गेन कर रहे हैं। ये एज ए मैं प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ, यानी उसके ब्रेन में पहले मैंने ये पैटर्न डाला, इस पैटर्न को, इस प्रॉम्प्ट को मैं आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहा हूँ। फिर से देखेगा, ये देखिए अभी से वो आगे आने लग गया, शाबाश। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके देखिए, मैं करता हूँ इसको, ये देखिए, अब देखिएगा मैंने उसको उसके सर को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ सपोर्ट दे दिया, इसकी बैक के साथ। अब देखिएगा वो आगे होगा, अब देखिए उसमें आगे हुआ है तो मेरे साथ टच किया। देखिए दोबारा देखा, मैं कांस्टेंट आई कांटेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं। शाबाश, वेरी गुड। फिर से, शाबाश, वेरी गुड। फिर से, इस तरह से आई नोज के साथ इंटैक्ट करने से, टच करने से बच्चे के ब्रेन में अर्ज पैदा हो रही है कि मैं टच करूं, और उसी टच के हमने प्रॉम्प्ट के जरिए उस बच्चे का आई कांटेक्ट कांस्टेंट ले लिया। ऐसे आप ड्यूरेशन मैक्सिमम अभी आप 20 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, फिर 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप मुसलसल बच्चे का आई कांटेक्ट भी इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे करते करते, ये तो है आई टू आई कांटेक्ट
जो हम इसके कॉर्निया टू कॉर्निया आई कांटेक्ट, उस बच्चे का कांस्टेंट आई कांटेक्ट गेन करें, उसके लिए सारा प्रोसीजर था। आप भी इसी तरह से बच्चे के साथ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बच्चे का आई कांटेक्ट ले सकते हैं। पहले नोज़ के साथ नोज़ टच करके उस बच्चे का, और फोरहेड के साथ फोरहेड टच करके बच्चे का एक पैटर्न डालें। उस पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे, रेपिटेटिव उसको बनाएंगे, ताकि उसी की अर्ज में ही बच्चा हमें आई कांटेक्ट देगा। और कोशिश करेंगे उसकी जो नेक की मूवमेंट है वो आपको खुद ही उसको आप स्टेबल करें हर चीज़ के साथ, यानी स्टार्ट के लिए स्टेबल करें, बाद में वो खुद ही मूवमेंट के साथ कर लेगा, आपको दे देगा आई कांटेक्ट। स्टार्ट में आपने उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट से आपने, यानी जब हम किसी भी डिसऑर्डर पे काम करते हैं, जैसे आई कांटेक्ट पे काम करें, बाकी जितने डिसऑर्डर हैं हम उसको फिजिकल टच से कराते हैं। जब वो डिसऑर्डर ऑर्डर में आ जाता है फिर हम उस पर भी सेपरेटली काम करते हैं कि जैसे नेक की मूवमेंट है, अभी नेक की मूवमेंट को आपने खुद स्टार्ट में फिजिकली आपने उसको मूव करना है। उसके बाद जब वो मूवमेंट सीख जाएगा तो उसके बाद खुद भी वो टर्न करने लग जाएगा, और बाद में हम इसको इंडिपेंडेंटली भी सिखाएंगे कि लेफ्ट की तरफ टर्न करो, राइट की तरफ टर्न करो, राइट नेक को ऊपर की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो, ये हम करा लेंगे उसमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन स्टार्ट में आपने इसी तरह से इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों का भी आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। अगर बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा तो बच्चे इस दुनिया में हर चीज़ को, पहले वो हमें देखेंगे, हमें देख के इमिटेशन करेंगे, स्पीच करेंगे, उसके बाद फिर वो आई कांटेक्ट टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जब हम कराते हैं तो फिर बच्चे सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, कोई भी डोर्स हैं, लॉक्स हैं, बटन्स हैं, स्विच बटन्स हैं, हर चीज़ को बच्चे देखते हैं और उनको भी आई कांटेक्ट देते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चों का इम्प्रूव कर सकते हैं आई कांटेक्ट, ताकि बच्चे इस दुनिया में रहें और इस दुनिया में डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करें, ना कि वो जो इमेजिनरी लाइफ में पहले गुजार रहे होते ज़िंदगी, उसमें से वो चाहे बच्चे उनको हम ड्रैग कर सकें, उनको इस रियल वर्ल्ड में उनको डिफरेंट चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करा सकें। तो आप भी ऐसे इसी तरह से बच्चों के साथ मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके बच्चों का भी आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। मैंने भी अपने बच्चे के साथ सेम प्रोसीजर के ज़रिए बच्चों को, यानी उसको रिकवर किया है, और बाकी बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव हो रहे हैं इसी तरह से आई कांटेक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करके। आप भी इसी तरह से अपने बच्चों पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके बच्चों का भी आई कांटेक्ट अच्छा होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।